एक बात बताऊंगा, ये वही रहे हैं कालनेमी है जिन्होंने सीए के कानून में सीए का विरोध किया था। ये वही हैं जिन्होंने अतीक अहमद के एनकाउंटर पे योगी आदित्यनाथ का विरोध किया था। जब महाकुंभ चल रहा था तो उसका सबसे पहले विरोध यही कर रहे थे। जब राम मंदिर का प्रकरण आया तो उस समय भी विरोध यही कर रहे थे। एक बात बताइए, अब शंकराचार्य हैं, अपने आप को कहते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आप अपने आप से ही तय करेंगे कि अब आपके हिसाब से 3 शंकराचार्य को किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होती है? जब समाज एक तरफ चल रहा है तो शंकराचार्य को समाज के साथ आगे बढ़कर शंख बजाते हुए स्थापना करना चाहिए। जहाँ पर वहाँ पर आप आइडियोलॉजी अलग बदल रहे हैं। आप ऐसे शंकराचार्य जहाँ मजार पे जाके फूल फेंक रहे हैं, आप ऐसे शंकराचार्य हो गए कि तय करते हैं कि मुझे शाही स्नान करना है तो मेरे जो बटुक है वो मुझे गंगा जी में शाही स्नान करवाएंगे। जब प्रथम शंकराचार्य लाखों मील चल सकते हैं स्थापना के लिए, तो आप क्या 10 कदम नहीं चल सकते थे? 14 में हुआ, 17 में हुआ, अखिलेश यादव की सरकार में लाठी चार्ज हुआ था, तब किस बिल में घुसे हुए थे? तब अपमान नहीं हुआ था, तो सम्मान हुआ था। आज के डेट में माघ मेला जा रहा है और कह रहे हैं हमको नहाना है, डुबकी मारना है, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है। उनको बस इतना बोला गया, पुलिस तो मना नहीं किया उनको, ना लाठी चार्ज किया। पुलिस ने बोला महाराज जी पालकी से उतर के 50 मीटर दूर है, वहाँ आप चल रही है। जो व्यक्ति गौ माता के लिए 50 मीटर नहीं चल सकता, वो व्यक्ति जीवन में गौ माता को राष्ट्रमाता बना ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से थाने से कुछ भाई आए थे जो ज्ञापन लेके आए थे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, मोदी जी को ज्ञापन दिए, पैदल आए हैं। कई सारे मेरे उम्र के थे, नौजवान भाई थे, तो वो लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे, ये फर्जी चार्ट बनाएगा? ये बताइए। आज की डेट में वहां पे जो वो गया है, वहां पे अखिलेश यादव का कॉल आया, कॉल ऐसे रिसीव कर रहा है जैसे लग रहा है जिया जी का कॉल आ गया। हाँ अखिलेश जी एकदम मस्त प्यार आ रहा है, अरे वही तो तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज किया था। ये बताइए कि जो उनको शंकराचार्य नहीं मानते वो ये बताएं कि भारत के चौथे शंकराचार्य हैं कहाँ है? आप बताइए कहाँ है भाई? मैं जब उनको ना मानूं, जब आप मुझे चौथे शंकराचार्य का पता बताएंगे। भारत में 4 शंकराचार्य हैं, 3 शंकराचार्य इधर हैं और चौथे पे आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। विवाद वो नहीं है जो आप लोगों को नैरेटिव के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शंकराचार्य हैं या आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप ही के माध्यम से बता रहा हूँ कि विवाद तो यह है ही नहीं ना कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। फिर यूपी पुलिस नोटिस क्यों पहुंचा रही है? यूपी सरकार नोटिस क्यों पहुंचवा रही है? तो यूपी पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि चौथे शंकराचार्य हैं कहाँ? इतने समय से शंकराचार्य भारत में 4 हैं और जो चौथे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं उनको आप ये बता रहे हो कि शंकराचार्य नहीं है। ठीक है, हम मान लेंगे, लेकिन आप ये भी तो बताइए ना चौथे शंकराचार्य हैं कहाँ अब तक? ना कहीं शंकराचार्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि माहौल को देखते हुए, अपने आप को थोड़ा शांत रखते हुए समाज के लिए काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अतीक का सपोर्ट करते आए हैं, कई बार आपने देखा होगा अतीक पे जांच बिठाओ, योगी जी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। आपने कभी जनता से पूछा है? जिस उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद लोग घर नहीं जाते थे अपना, अगर कहीं भी जगह मिलती थी वहीं रुक जाते थे। आज 24 आवर किसी भी टाइम कुछ भी लेकर कोई कहीं भी पहुँच जाता है, अपने घर आराम से चला जाता है। तो ऐसे योगी जी पर टिप्पणी करना, ऐसे शासन पर टिप्पणी करना, पार्टी के अंदर ही भतीरे तो शत्रु थे उनके। आप एक शंकराचार्य होकर एक महंत की आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। योगी जी को भी प्रशासन को थोड़ा समझाना चाहिए था कि भाई एक शंकराचार्य है वो जा रहा है, लेकिन फिर भी जो नियम बनाए गए थे वो सबके लिए बनाए गए थे और आप अकेले शंकराचार्य नहीं थे। आखिरकार आपके साथ ही हर बार हर विषय पर विवाद क्यों जुड़ता है? कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो आपके अंदर भी होगी। अब मुझे एक बात बताइए स्वतंत्र भाई, अभी मुक्तेश्वर का जो पूरा विवाद है, अब वो काशी चले गए, कह रहे हैं ना सम्मान ना स्नान, कितना उचित किया गया माघ मेले में इस बार उनके साथ? पहली बात तो देखिए अपमान उनके साथ 2014 में हुआ, 17 में हुआ, अखिलेश यादव की सरकार में लाठी चार्ज हुआ था, तब किस बिल में घुसे हुए थे? तब अपमान नहीं हुआ था, तो सम्मान हुआ था। आज के डेट में माघ मेला जा रहा है और कह रहे हैं हमको नहाना है, डुबकी मारना है, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है। उनको बस इतना बोला गया, पुलिस तो मना नहीं किया उनको, ना लाठी चार्ज किया। पुलिस ने बोला महाराज जी पालकी से उतर के 50 मीटर दूर है, वहाँ आप चल रही है। जो व्यक्ति गौ माता के लिए 50 मीटर नहीं चल सकता, वो व्यक्ति जीवन में गौ माता को राष्ट्रमाता बना ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से थाने से कुछ भाई आए थे जो ज्ञापन लेके आए थे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, मोदी जी को ज्ञापन दिए, पैदल आए हैं। कई सारे मेरे उम्र के थे, नौजवान भाई थे, तो वो लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे, ये फर्जी चार्ट बनाएगा? ये बताइए। आज की डेट में वहां पे जो वो गया है, वहां पे अखिलेश यादव का कॉल आया, कॉल ऐसे रिसीव कर रहा है जैसे लग रहा है जिया जी का कॉल आ गया। हाँ अखिलेश जी एकदम मस्त प्यार आ रहा है, अरे वही तो तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज किया था। लेकिन माफी तो मांग ली थी ना बाद में उन्होंने। कौन माफी मांगा? वही कह रहे हैं अखिलेश यादव ने। योगी जी भी लाठ चला देंगे, माफी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है?
एक बात बताइए, और सबसे बड़ी बात योगी जी गलत क्या किया, अपमान तो नहीं किए। जो सिखा वाला अपमान हुआ है ब्राह्मण के साथ, उसके खिलाफ में हम हैं। योगी जी सस्पेंड करे, जो भी पुलिस प्रशासन ने ऐसा गलत काम किया करे सस्पेंड, उसी के खिलाफ हम भी। लेकिन वो शंकराचार्य जिसको आप लोग शंकराचार्य बनाए हुए, क्या शंकराचार्य है वाकई में? हमारे भारत देश के अंदर कई सारे पीठाधीश है, कई सारे योगी है, कई सारे संत महात्मा है, लेकिन शंकराचार्य भारत देश में 150 करोड़ के आबादी में सनातन धर्म के कुल शिवचार हैं। चाहे वो भारती हो, चाहे सदानंद हो, चाहे निशिलानंद हो। अभी मुक्तेश्वरानंद कौन है ये बताइए? इसका गुरु कांग्रेसी, चुनाव लड़ चुका है बंदा, ये फर्जी चार्य हैं जो कहीं ना शंकराचार्य था ना है और कभी बन नहीं सकता। अब मजबूरन एक बात बताइए, स्वघोषित कुछ जानते हैं? स्वघोषित इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देते, बेस्ट एग्जांपल आपको नेहरू को क्या वोट मिला था प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन आज जब हमको बोला जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो ऑन रिकॉर्ड हमको लिखना पड़ता है मजबूरन में कि कहीं ना कहीं नेहरू थे, ठीक है। लेकिन पूरा देश का जनता जानता है नेहरू नहीं था प्रधानमंत्री। सेम वही बात है, जब 4 शंकराचार्य का बात होगा तो हमको मजबूरन लिखना पड़ेगा। 4 शंकराचार्य में एक है वो फर्जी चार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है, स्वघोषित है। खुद से आप अपना अवार्ड ले लीजिए कि हम शंकराचार्य है, उनके गुरु के डेथ करने के बाद वो खुद अपना पद लिए हैं। जानते हैं इतिहास, वो अपना पद खुद स्वीकार कर लिया अपने गुरु के मरने के बाद, कोई पदोन्नति तो नहीं दिया था उनको। तो वही हम कह रहे हैं कि ना उनके पास कोई ऐसा कुछ नॉलेज। आज वो रामभद्राचार्य जिनके पास बेचारे के पास आंख तक नहीं है, वो बंदे पूरा चीज उनको पता है अपने धर्म के बारे में, उन तक को खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो भी फर्जी है। योगी जी को औरंगजेब बोला है। मेरा आपसे एक सवाल है, औरंगजेब क्या था? आतंकवादी था, क्रूर शासक था, कई सारे ब्राह्मण का जनेऊ उतरवाया, कई सारे लोगों का शिखा नोचा, ठीक है, कई सारी महिला को नंगा करके सिंगार रूम में नचवाया, रात भर नचवाता था, कई सारा मंदिर तोड़ने का काम किया। योगी जी ठीक इसके विपरीत है। वो क्या किए? मंदिर बनवा रहे हैं, जहाँ जहाँ मंदिर है सब जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदू का कोई यात्रा निकलता है फूल से बरसात करते हैं। रही बात महिला की, तो बुरखा वाली महिला का भी जो कोई मुल्ला स्तन दाबता है ना, उसके समर्थन में भी खड़ा होकर जो मुल्ला रहता है उसके घर पर इनकाउंटर करवाते हैं। बात बताइए, आपको क्या लगता है शंकराचार्य को उस समय राजनीतिक पार्टी अपनी बदल लीजिए जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह की उनके भाषण है? बिल्कुल शंकराचार्य जी को सॉरी शंकराचार्य नहीं बोलेंगे, फर्जी चार्य जो है अभी मुक्तेश्वरानंद को एक पार्टी बना लेना चाहिए, आराम से जीत जाएंगे। उनको बोलिए आने के लिए। वो कह रहे योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हम खुद नहीं चाह रहे योगी मुख्यमंत्री बने। कौन चाह रहे देश का जनता बताइए? हम लोग तो प्रधानमंत्री का मांग कर दिए हैं कि मोदी को हटाओ। अब यूजीसी भी आ गया है, हम लोग चाह रहे हैं मोदी हटे योगी आए। तो मोदी जी तो योगी जी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और रही बात शंकराचार्य को अगर चुनाव लड़ना है अभी मुक्तेश्वरानंद को, लड़ो भाई, बिल्कुल ऐसे भी चुनाव वाला आदमी वो नेता है ना। एक बात बताइए, गौ माता को आपको राष्ट्रमाता बनाना है, आपको ज्ञापन देना है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में गाय नहीं कट रही, बंगाल में जाओ ना, वहाँ पे तो गाय को तो छोड़ो, तो फिर भी कहीं कुछ हद तक चलो बेजुबान है। यहाँ पे तो एक महिला जो बोलती है बीजेपी को वोट देके आए, उसका ये उंगली तक काट दिया गया है। बंगाल में क्यों नहीं गए गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने? बिहार क्यों नहीं जा रहे? वहाँ पे भी तो बीजेपी सरकार है ना। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई स्टेट उनको नहीं मिला कौन सा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे भी चुनाव है। तो ये नेता है, नेतागिरी करने जहाँ चुनाव रहेगा वहाँ पहुँचेगा। किससे प्रभावित होंगे आपके अनुसार? ये अखिलेश यादव से। बोले तो जीजा बनाए हुए है ना। कॉल पे देखे कितना मुस्कान था, जैसे लगा सही में कि बहनों ही कॉल कर दिए, कोई जीजा जी कॉल किए हैं, एकदम सम्मान से बात कर रहे हैं। नहीं हाँ हंसते हुए, उनको भूल गए कि लाठी भी चला था उनके ऊपर। तो अगर वो ये भी तो बात करेंगे योगी से भी अगर गलती हुई, योगी भी फोन करके माफी मांग ले, एक बार बात तो कर ही सकते हैं ना। गलती कहाँ हुई है तो बताइए पत्रकार महोदय। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही थी वहां पर। नहीं, अगर आप, हम लोग सरिया वाले नहीं हैं, हम लोग संविधान वाले हैं। अगर संविधान सबके लिए एक है कि सब लोग जा सकते हैं वहाँ पे नहाने, तो बिल्कुल शंकराचार्य भी जाएंगे हमारे। लेकिन अगर संविधान के अकॉर्डिंग अगर कुछ दंगा उंगा ना हो, क्योंकि यही व्यक्ति जो है मुक्तेश्वरानंद क्या बोला था, ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। जिस कुंभ में 8 करोड़ युवा, कई सारी बूढ़ी हम लोग की माता वहाँ पे जाके स्नान करती है, अपने आप को पवित्र करके आती है, हम लोग का आस्था से वो जुड़ा हुआ है, उसको ये बंदा मृत्यु कुंभ बोलता है। और ये बंदा योगी जी को औरंगजेब से कंपेयर करता है। हम तो कह रहे हैं ना, अगर वो शंकराचार्य के पद पे नहीं होता ना, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। अगर वाकई में कोई टोपी वाला होता ना, मुल्ला होता, जमीन के नीचे अभी आपको खड़ा मिलता। जिस टाइप का बयानबाजी कर रहा है, योगी जी से पहले बुलडोजर हम लोग लेके पहुंच जाते हैं। इसका हम क्या बोले, हम लोग शंकराचार्य को सम्मान करते हैं, पद का एक गरिमा होता है। लेकिन अगर आप पद के गरिमा को तोड़िएगा ना, तो फिर हम लोग भी तोड़ने के पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शंकराचार्य का जो भी विवाद है, माघ मेले का आयोजन हुआ, तमाम शंकराचार्य आए हुए थे, किसी ने भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया, इनको ही समस्या हुई बस, सिर्फ इनको ही। और ऊपर से कह रहे हैं हत्या की साजिश रची जा रही है, सिर्फ एक तरीके से 27 को लेकर प्रोपेगेंडा, बस बाकी और कुछ नहीं है इनके पास। देखिए, पहली बात तो हत्या का साजिश इन लोग को नहीं रचा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन लोग के सुरक्षा में ना जो सबसे बड़ा जो देश का राहुल गांडू है ना, वही खड़ा है। क्योंकि इनको पता है कि जहां जहां चुनाव होगा बीजेपी को वोट दे कौन रहा, आपको पता है, स्वर्ण दे रहा है, खास करके यूपी का बता रही, ब्राह्मण राजपूत, इसके अलावा कोई नहीं है। अब ब्राह्मण राजपूत, ब्राह्मण को दिखा दो कि देखो ब्राह्मण का शिखा नोचा गया, योगी
योगी की सरकार में, आप योगी को वोट ना दो। ठीक, राजपूत को दिखा दो कि शंकराचार्य का अपमान हुआ, तुम क्या कर रहे हो, तुम रक्षा करो देश में, शंकराचार्य का यहाँ बदनामी हो रहा है। अब राजपूत खड़े हो जाएंगे, भाई मेरे शंकराचार्य का बदनामी हुआ। अरे वो स्वघोषित है, शंकराचार्य रहते ना तो गलत भी करते तो भी हम समर्थन में खड़े होते हैं। वो योगी जी को औरंगजेब बोलते ना तो भी हम साथ खड़े होते हैं उनके, लेकिन वो तो शंकराचार्य ही नहीं ना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ये कहते हैं कि जब अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज करवाया था तो अखिलेश यादव ने माफ़ी मांगी थी आकर, लेकिन लाठीचार्ज की वीडियो तो है, लेकिन माफ़ी मांग रही है फोटो की वीडियो नहीं है। तो योगी जी का गलती है, हम तो यही बोलेंगे योगी जी का गलती है। 4 लठ बजाओ पिछवाड़े पे, अब माफी मांग लो ना, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बजा रहे हो? जब इतना बदनामी तुम्हारे ऊपर हो गया कि योगी शंकराचार्य को बदनाम कर दिया, शंकराचार्य को घुसने नहीं दे रहा है, पैदल यात्रा बस जाना था, थोड़ा देर पालकी से उतरना था, और प्रशासन एक बार भी उनको नहीं बोला उतरने। वो जितने भी आसपास के लोग थे उनको क्राउड को हटाया और उनको बोला आप जाइए आराम से पैदल सम्मान के साथ, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनको राजनीति करना, उनको पता पैदल चल जाएंगे, गौ माता के लिए डुबकी मारेंगे। ये तो चल गया कि भाई देखो योगी के शासन हमको जाने के लिए मिल गया, उनको एजेंडा चलाना था खिलाफ का ही। अब हम मेरा मन रहेगा आपको मारना है तो अब हमको तू भी बोलेगा ना तो भी हम आपको मार देंगे, तो वही वाला बात है। तो योगी जी कुछ भी करेंगे ना, उनका काम ही अभी विरोध करना है, वो करेंगे ही करेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। देश का ब्राह्मण राजपूत या जितना भी समाज है ना, जो शंकराचार्य को सम्मान करता है वो भी इस बात को जानता है कि औरंगजेब क्या था और योगी जी क्या है। कवि मुक्तेश्वर से कुछ लोग प्रभावित हैं, फर्क पड़ता है किसी को, जो वो बयानबाजी करते हैं, जो भी विवाद उत्पन्न करते हैं, फर्क पड़ता है किसी को? नहीं देखिए, अभी मुक्तेश्वर से ना प्रभावित वही लोग हैं, इवन हम खुद भी थे, वही लोग हैं जो उनको शंकराचार्य मानते हैं। क्योंकि हम लोग क्या बोले, शंकराचार्य कुछ गलत ही बात बोलेंगे ना, मानना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म के 4 ही गुरु को हम लोग मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में स्टडी किए, ये बंदा चुनाव लड़ चुका, बीजेपी के खिलाफ पहले से एजेंडा सेट करते आया है, तो हम नहीं मानते। क्योंकि हम आपको क्या बोले, एक पद का एक गरिमा होता है, उस गरिमा को अगर आप बनाए रखिएगा ना तो देश का हर एक जनता सम्मान करेगा। लेकिन अगर आप पद के गरिमा को नेतागिरी में आप थोपिएगा कि नेता बनना है, योगी जी भी तो नेता बने, वो भी तो भगवाधारी है। अब आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि योगी जी बन गए तो आपको क्यों नहीं दिक्कत? योगी जी योगी है, और ऐसे कई सारे गोरखपुर के पीठाधीश है ना, ऐसे कई सारे देश में है, उनमें से एक अगर बन भी जाए ना प्रधानमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार जो सेवाएं दे रही है वो प्रबोधन के लिए दे रही है, मनाने के लिए दे रही है उनको। कौन सा? सरकार जो सेवाएं दे रही हैं, कह रहे हैं लालच में दे रही हैं, सरकार को पता उनकी गलती है और लालच में सेवाएं दे रही हैं, जो भी सेवाएं दे रही हैं, सुरक्षा सेवा हो चाहे कुंभ की सेवा हो चाहे कुछ भी सेवा हो। नहीं देखिए, जब वो मृत्यु कुंभ बताए ना, उनको भी इनविटेशन दिया गया था, आप भी आइए। राम मंदिर जो 500 साल पहले का संघर्ष था हम लोग का। एक बात बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपके जनता भी जानना चाहेंगे कि जब एक बांझ कोई औरत रहती है, उसका एक बच्चा होता है, कई 10 साल बाद बच्चा होता है, तो हम लोग एक तरफ ये खुश होंगे कि भाई बच्चा हो रहा है, एक तरफ इसलिए हम लोग मायूसी छाएगा कि भाई अशुभ दिन में हो रहा है। तो हम लोग को ज़्यादा खुशी किस बात का होगा, ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? भाई चलो कोई अशुभ दिन पे ही हो रहा है, लेकिन 10 साल बाद तो आया बच्चा, एक्सेप्ट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अशुभ दिन में ही हो रहा है, बच्चा नाम रोशन करेगा है। अब 500 साल का संघर्ष, राम मंदिर बना, तो हमको ये देखना चाहिए 500 साल बाद बना है तो हमको लोग को खुश होना चाहिए, या उसको ये बोलना चाहिए शुभ अशुभ ये नहीं जाएंगे वो नहीं जाएंगे, मृत्यु कुंभ है, राम मंदिर का जगह लोकेशन ये है वो है? क्या लॉजिक है यार? हमेशा सनातन धर्म के ऊपर ही टारगेट कर रहे हो तुम, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी हो, चाहे रामभद्राचार्य जी हो, चाहे योगी जी महाराज जी, सारे जिन लोगों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं सारे के विरोधी बोल रहे हैं। परिषद आरएसएस को भी तमाम तरह की बातें कहते हैं ना, सारे के विरोधी बोल रहे हैं। किस बात के हिंदू हैं? अगर ठीक आरएसएस के खिलाफ, हम भी आरएसएस के खिलाफ नहीं, हम मोहन भागवत के खिलाफ है कुछ बयानों की वजह से, लेकिन आरएसएस को तो हम गलत नहीं बोलेंगे। कुछ 1% किसी से दिक्कत हो सकता है, आपको मोदी से दिक्कत है तो पूरा बीजेपी को तो नहीं बोल देंगे, लेकिन ये व्यक्ति ना पूरा एजेंडा सेट कर रहा है कि भारत देश में कौन हिंदुत्व का बात कर रहा है, उसी को पहले सबसे पहले ये वही काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश का युवा, हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, देश का युवा, देश का ब्राह्मण या जो भी जान रहा है ना कि शंकराचार्य क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उनके लिए पद चाहिए, कैसे उनका ब्रह्मचार्य को पालन करना चाहिए, वो लोग इनको नहीं मानता। एक बात बताइए, शंकराचार्य अब काशी चले गए हैं, कह रहे हैं ना मान मिला, सम्मान मिला, ना स्नान मिला। नहीं, ये तो सत्य कह रहे हैं वो। देखिए, जो उनके साथ और छोटे छोटे संत बाल बटुकों के साथ में जो अपमान हुआ है वो निंदनीय था, और वो देश में एक बड़ा गहरा संदेश गया है, जिस पे मुझे लगता था योगी जी को टिप्पणी करनी चाहिए थी, और बहुत देर हो गई। अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी टिप्पणी की है, और उन्होंने भी इस चीज़ को गलत माना। लेकिन केवल गलत मानना उस समय जब स्नान का समय ही बीत गया। देखिए, उनका अपमान हुआ और उन्होंने उसका प्रतिकार किया और वो धरने पे बैठे, तो मुझे लगता था कि संतों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, तो योगी जी इस पे एक्शन लेंगे। जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारे बाल बटुकों का अपमान हुआ, उनके साथ मारपीट हुई और जो शिखाएं पकड़कर मारा गया, ये सनातन धर्म के अंदर बहुत गलत संदेश था, जिसका उन्होंने प्रतिकार किया, और प्रतिकार करना चाहिए। अगर हमारे स्वाभिमान पर कोई ठेस पहुंच रही है तो उसका जवाब तुरंत देना भी चाहिए, वही उन्होंने किया। आप उनको शंकराचार्य मानते हैं?
ये बताइए कि जो उनको शंकराचार्य नहीं मानते वो ये बताएं कि भारत के चौथे शंकराचार्य हैं कहाँ, कहाँ है आप बताइए, कहाँ है? भाई मैं जब उनको ना मानूं, जब आप मुझे चौथे शंकराचार्य का पता बताएंगे। भारत में 4 शंकराचार्य हैं, 3 शंकराचार्य इधर हैं और चौथे पे आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। विवाद वो नहीं है जो आप लोगों को नैरेटिव के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शंकराचार्य हैं या आपसे नहीं। पूछ रहा हूँ, मैं आप ही के माध्यम से बता रहा हूँ कि विवाद तो यह है ही नहीं ना कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। फिर यूपी पुलिस नोटिस क्यों पहुंचा रही है, यूपी सरकार नोटिस क्यों पहुंचा रही है? तो यूपी पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि चौथे शंकराचार्य हैं कहाँ? इतने समय से शंकराचार्य भारत में 4 हैं और जो चौथे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं उनको आप ये बता रहे हो कि शंकराचार्य नहीं है। ठीक है, हम मान लेंगे, लेकिन आप ये भी तो बताइए ना चौथे शंकराचार्य हैं कहाँ अब तक? अच्छा मुझे एक बात बताइए, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि माघ मेले का जो आयोजन हुआ सब कुछ अच्छे से हुआ, किसी संत को कोई समस्या नहीं, सिर्फ इनको ही क्यों समस्या हुई है? देखिए, किसी भी संत के साथ वो कृत नहीं हुआ जो इनके बाल बटकों के साथ में हुआ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है ना कि वो एक रथ पे बैठ के जा रहे थे, सिक्योरिटी का इशू था। भाई ये कोई महाकुंभ नहीं था, ये तो अर्ध कुंभ था ना, माघ मेला था। इतनी भी जनता नहीं थी कि प्रयागराज जो जिला घोषित है उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम नहीं थी क्या? कितने लोग थे शंकराचार्य जी के साथ में? 10, 20, 30, 40, 50, 100? क्या 100 लोगों को सुरक्षित स्नान कराने में सक्षम नहीं थी? जो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है और वहाँ पर हमारी पुलिस ये दावे करती है कि हम भ्रष्टाचार न्याय दिलाने के लिए हमने अपराध से मुक्त कर दिया। तो आप ये बताइए कि आपने शंकराचार्य के बाल बटकों के साथ में कौन सा न्याय कर दिया? ये तो अपराध कर दिया ना, आपने पूरे देश में संदेश ही गलत दे दिया। आज अगर वो माघ मेले से जा चुके हैं तो इसका भी मुद्दा आप लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई स्नान का समय ही बीत गया। उन्होंने तो मौका दिया था योगी सरकार को सबको कि आप आइए, लेकिन कोई आया नहीं। अब आप ये मुद्दा भी बना रहे हैं कि अखिलेश ने फ़ोन किया। देखिए, भारत के अंदर स्वतंत्रता है किसी से भी बात करना, अपने विचार रखना। अभी मोदी जी, हमारे योगी जी और अखिलेश जी क्या संसद में, उसमें विधानसभा में मिलते नहीं है? किसी कार्यक्रम में मिलते नहीं है क्या? वहाँ पर क्या फाइट करते हैं वो? वहाँ पर भी वार्ता होती है, हंस के होती है, तो वो भी मुद्दा हो जाएगा क्या? देखिए, राजनीतिक मुद्दा अलग है और हमारी सांस्कृतिक जो हस्तक्षेप किया, उसका उल्लास बनाने का प्रयास किया, एक नैरेटिव सेट किया, ये मुद्दा अलग है। क्योंकि वो संत नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा तो ये था कि पुलिस के द्वारा जो वहाँ कृत किया गया वो निंदनीय था, उस पर क्षमा मांगनी चाहिए थी, उन अधिकारियों को दंडित करना चाहिए था। देखिए, अभी एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी जी कहते हैं कि, और योगी जी का साफ संदेश था कि बटोगे तो कटोगे। अब आप ये बताइए, शंकराचार्य जी को आपके अनुसार हम ना शंकराचार्य माने तो आपने तो बांट दिया। आप ये भी नहीं बता रहे हो चौथे शंकराचार्य कहाँ हैं। भाई चौथे शंकराचार्य हैं या नहीं है? ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। आप मुझे एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित शुक्ला है। तो सुमित भाई, इनकी हर बात से सहमत हैं, किसी बात पर सवाल खड़ा करते हैं? नहीं, देखिए, बड़े भैया हैं, उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से चीज़ें बताई है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब प्रथम शंकराचार्य सनातन को जोड़ने के लिए इतने मील चल सकते हैं, शंख बजाते हुए वो जाकर यात्रा कर सकते हैं सनातन की स्थापना के लिए, तो क्या हमारे शंकराचार्य माँ के स्नान के लिए 2 कदम पैदल नहीं चल सकते थे? माँ से मिलने के लिए कौन सा शाही वो होता है? और देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं तय करूंगा कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। ये हमारे संतों का मंच होता है, संतों के मंच से तय होता है कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। वो तो सरकार इस पे जो हस्तक्षेप कर रही है वो बिल्कुल गलत है। पर मैं एक बात बताऊंगा, ये वही रहे हैं कालनेमी है जिन्होंने सीए के कानून में सीए का विरोध किया था। ये वही हैं जिन्होंने अतीक अहमद के एनकाउंटर पे योगी आदित्यनाथ का विरोध किया था। जब महाकुंभ चल रहा था तो उसका सबसे पहले विरोध यही कर रहे थे। जब राम मंदिर का प्रकरण आया तो उस समय भी विरोध यही कर रहे थे। एक बात बताइए, अब शंकराचार्य हैं
अपने आप को कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आप अपने आप से ही तय करेंगे कि अब आपके हिसाब से तीन शंकराचार्य को किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होती है? जब समाज एक तरफ चल रहा है तो शंकराचार्य को समाज के साथ आगे बढ़कर शंख बजाते हुए स्थापना करना चाहिए, जहाँ पर वहाँ पर आप आइडियोलॉजी अलग बदल रहे हैं। आप ऐसे शंकराचार्य जहाँ मजार पे जाके फूल फेंक रहे हैं, आप ऐसे शंकराचार्य हो गए हैं कि तय करते हैं कि मुझे शाही स्नान करना है तो मेरे जो बटुक है वो मुझे गंगा जी में शाही स्नान करवाएंगे। जब प्रथम शंकराचार्य लाखों मील चल सकते हैं स्थापना के लिए, तो आप क्या 10 कदम नहीं चल सकते थे? ये कौन से शंकराचार्य, कौन से संत होते हैं? संत तो मैं ये कहता हूँ, संत का तो जो स्वभाव होता है वो स्वाभाविक रूप से शांत होता है। संत का जो स्वभाव होता है वो हमेशा से समर्पण की भावना रखती है। सनातन के लिए हमेशा से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों के साथ सेक्रीफाइस भी किया है। पर हमारे ये शंकराचार्य एक ऐसे शंकराचार्य बन चुके हैं कि हर मुद्दे में दिक्कत। योगी आदित्यनाथ से इतनी ज़्यादा दिक्कत है, कर्नाटक में क्यों नहीं दिक्कत होती इनको? बंगाल में क्यों दिक्कत नहीं होती इनको? केरल में दिक्कत क्यों नहीं होती? जब केरल में वहाँ पर टीका लगाने से मना कर दिया जाता है तो हमारे शंकराचार्य जाए ना, विरोध करे। जब भगवा उतार दिया जाता है तो करे ना विरोध। लव जिहाद के लिए लड़े ना, क्यों नहीं लड़ रहे? गौ माता के लिए कह रहे हम राष्ट्र माता बनाएंगे, हम समर्थन करते हैं और हम कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। पर बोलने से नहीं होता शंकराचार्य जी महाराज, करने से होता है। आपका शंकराचार्य का जो रवैया है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप शंकराचार्य का झूठा जो परचम डालकर घूम रहे हो वो आपके स्वभाव से प्रदर्शित होता है। योगी आदित्यनाथ को हर नैरेटिव में बदनाम करने के चक्कर में, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब आप पर लठ चल रहा था, तब आपने इतने बड़े धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। आप उस समय आपका कोई नैरेटिव नहीं चल रहा था। ये शंकराचार्य कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीतिक रूप में ले आए, और राजनीतिक रोटी जब कोई संत सेकने लगता है ना, और वो भी इतने बड़े पद पे बैठने के बाद, तब ऐसा लगता है कि हमारे जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पे भटक चुके हैं। तो मैं कहूँगा इस देश के संतों से, और तीन शंकराचार्य हैं वो करें इस पर मंथन, और नए शंकराचार्य का जो गठन होता, प्रक्रिया होती है, वो स्वतः रूप से घोषित करें। वरना आने वाले समय में पता नहीं क्या और कारनामे होते हैं जैसे बदनाम करने वाले। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि अगर ऐसे कृत्य होंगे तो उसे दूर करना जरूरी है। मुझे बात बताइए, शंकराचार्य का जो मुद्दा है, अब वो चले गए हैं काशी और कह रहे हैं कि ना सम्मान मिला ना स्नान मिला, क्या होगा फिर? देखिए, वैसे तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं शंकराचार्य पर टिप्पणी करूं, स्नान पर टिप्पणी करूं, या सम्मान पर टिप्पणी करूं, या योगी जी के ऊपर जो उन्होंने औरंगजेब जैसे ऐसे एलिगेशन लगाए उस पर टिप्पणी करूं, या जो योगी जी ने बोला कि कुछ कालनेमी घूम रहे हैं उन पर टिप्पणी करूं। लेकिन फिर भी शंकराचार्य का मतलब होता है शंकर के स्वरूप, और शंकर के स्वरूप को आप सभी लोग जानते हैं। रावण को लंका दे दी थी ऐसे ही, जिसने जो मांगा उसको दे दिया, यानी कि कहीं ना कहीं भोले हैं। लेकिन जब बात आती है सृष्टि के लिए तो वो जहर भी पी लेते हैं, विष को भी पी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि माहौल को देखते हुए, अपने आप को थोड़ा शांत रखते हुए समाज के लिए काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अतीक का सपोर्ट करते आए हैं, कई बार आपने देखा होगा अतीक पे जांच बिठाओ, योगी जी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। आपने कभी जनता से पूछा है? जिस उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद लोग घर नहीं जाते थे अपना, अगर कहीं भी जगह मिलती थी वहीं रुक जाते थे। आज 24 आवर किसी भी टाइम कुछ भी लेकर कोई कहीं भी पहुँच जाता है, अपने घर आराम से चला जाता है। तो ऐसे योगी जी पर टिप्पणी करना, ऐसे शासन पर टिप्पणी करना, पार्टी के अंदर ही भतीरे तो शत्रु थे उनके। आप एक शंकराचार्य होकर एक महंत की आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। योगी जी को भी प्रशासन को थोड़ा समझाना चाहिए था कि भाई एक शंकराचार्य है वो जा रहा है, लेकिन फिर भी जो नियम बनाए गए थे वो सबके लिए बनाए गए थे, और आप अकेले शंकराचार्य नहीं थे। आखिरकार आपके साथ ही हर बार हर विषय पर विवाद क्यों जुड़ता है? कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो आपके अंदर भी होगी। तो ऐसी कमियों को सुधारते हुए शंकराचार्य जी को अपने व्यवहार में और स्वभाव में और अपने नज़रिए में सुधार लाना चाहिए। एक बात बताइए मुझे, केशव प्रसाद मौर्य ने खुद कहा है कि हाँ गलती हुई है, माफ़ी मांग रहे हैं, शंकराचार्य जी को, अभिमुक्तेश्वर को भी स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक फ़ोन कॉल तक नहीं गया, कोई मनाने नहीं गया उनको, उल्टा उनको नोटिस पहुँचाएगा और पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नाम का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए, ऐसा है, अपने अपने प्रतिनिधित्व की बात है। योगी जी या तो शंकराचार्य जी ने सोच लिया कि मेरे पास आएंगे, योगी जी झुकेंगे, तो मैंने बताया आपको, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि तो है ही हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी कोई
ऐसे वैसे नहीं, डिप्टी सीएम है भाई, तो वो भी पहुंच गए हैं, तो उसमें भी है। लेकिन मैंने जैसे कि लगता है मुझे जो ये विषय है, ये कहीं ना कहीं योगी जी की जो पॉपुलरिटी है, लड़ता है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी राज्य का हर व्यक्ति बोलता है यार अगर योगी जी यहाँ होते तो ये हो जाता, अगर योगी जी होते तो उसके एनकाउंटर हो जाता लफ्ज़ के, हत्या करने वाले के, तोड़फोड़ करने वाले के, पत्थरबाजी करने वाले के, या आतंक मचाने वाले के, लूट वसूली वाले। तो हर जगह जो प्रकार से योगी जी का चेहरा एक अगले प्रधानमंत्री के रूप में निखर के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई षड्यंत्र रूपी चीज़ है जो इन सब चीज़ों को मोनोपलाइट कर रही है और सबको आकर एकत्रीकरण करके योगी जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी मुक्तेश्वर को हर चीज़ से समस्या क्यों है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई तब उनको समस्या हुई, विश्व हिंदू परिषद से उनको समस्या है, आरएसएस से उनको समस्या है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे उनको समस्या ना हो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देखिए वैसे तो मैं बताऊं आपको, विवादित शंकराचार्य भी बोला जाता है उनको, सबसे ज़्यादा विवादित शंकराचार्य हैं वो। लेकिन उनके ऊपर ना संदेह जब होता है, जब वो अतीक जैसे आतताई के एनकाउंटर के बाद सवाल उठाते हैं कि उस पर जांच होनी चाहिए, या कई बार जातिगत टिप्पणियां करते हैं कि ब्राह्मण ये, या किसी प्रकार के समाज को बांटने वाली बात, कई चीज़ों पर इनके विवादित शंकराचार्यों में ये शुमार हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि भाई संत हैं, भगवे चोले में हैं, हमें सम्मान करना बनता है और हम किसी भी भगवा चोले वाले का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म इसकी हमें आज्ञा नहीं देता। लेकिन गलत का विरोध ना करना भी हमें यही चोला सिखाता है, यही सनातन संस्कृति हमको समझाती है, गलत का विरोध करना चाहिए। अगर भीष्म पितामह ने समय रहते अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती और सही निश्चय लेकर धृतराष्ट्र को सीट से हटा दिया होता, तो इतना बड़ा कौरवों का और पांडवों का युद्ध नहीं होता। और खाली भाइयों के युद्ध की बात नहीं थी, उसके बीच में जो सैनिक आपस में लड़कर मरे वो नहीं होते। तो आज भी शंकराचार्य या इन लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए समाज को एकता के साथ और अच्छे राज्य को जो चल रहा है योगी जी के राज्य में, उसे चलते रहना देना चाहिए।